शाहजी के साथ तारुफ तो मेरा तकरीबन 5 साल से है और यूट्यूब के ऊपर जो है ना आज हमारी मुलाकात वैसे भी होनी थी, लेकिन आज ज़रा हमने यूट्यूब को टच किया है तो मैंने तो काफ़ी कुछ आपसे सीखा है। इब्तिदा में मैंने जैसे कहा 2 ख़वातीन का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आपको काम करना चाहिए। एक जवेरी सिद्दीकी साहब भी हम जानते हैं। अच्छा, मेरे ना खुद दिल में कई दफ़ा आता था ना, जब मैं आपकी पोस्टें पढ़ता था, आपके जो पेज पे आपके जो देखता था कि 30-40 हज़ार 50 हज़ार फॉलोवर है, मैं कहता था यार ये बंदा ना अगर यूट्यूब पे काम करे बहुत तेज़ी से आगे भी निकलेगा और बड़ा फ़ायदा होगा लोगों का। मुझे ख़ुद लगा कि मुझे 2-3 साल पहले आना चाहिए था, लेकिन चले देर से आए दुरुस्त आए। और दूसरा ये कि यूट्यूब के ऊपर जब आपका काम वगैरह मैंने देखा, खुद मुझे ये बात महसूस हुई कि हमने फेसबुक के ऊपर अगर आपने देखा बहुत लंबी एक मेहनत की हुई थी। आप शायद पेजेस चलाते थे और हमें तकरीबन 8-9 साल इसी में लगा। तो अभी तो मुझे कुछ महीने हुए इसके ऊपर आए हुए। और फिर मैंने एक और चीज़ भी महसूस की है कि जहाँ पर हमें फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का हुजूम मिलता है, वहाँ मैंने शायद बहुत कम लोग ऐसे देखे जिनका कंटेंट आपसे मुख्तलिफ था। यानी आपका जो कंटेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो बाकी आपको पता है लोग तरह तरह की हरकतें करते हैं, अच्छी होती सीधी हरकतें करते हैं। तो ऐसा कंटेंट जिससे हमें ज़ाती तौर पर फ़ायदा भी हो और उससे कहीं ना कहीं इस्लाह का पहलू भी हो, वो मुझे आपके कंटेंट में मिला। फिर इस चीज़ में मुझे काफ़ी हौसला दिया कि मुझे काम करना चाहिए। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा अपने बारे में ये बता दूँ। असल में बाद बात ना लोग ये समझते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल ना कि शायद यूट्यूब पे या किसी भी इस तरह चैनल चलाने के लिए ना बहुत बड़ी तालीम की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं, मेहनत तो हर काम ये में। मोबाइल आपके सामने ना, आपने एक दफ़ा मोबाइल दिखाया था। जी, मैंने दिखाया था 9000 का मोबाइल। ये मैंने यूट्यूब पे सारा काम इसके ऊपर किया सही है। और इसी मोबाइल ने मुझे जो है जैसे कि आपको कैमरा दिलाया, मुझे भी एक अच्छा सा कैमरा दिलाया और मुझे बड़े कम वक्त में दिलाया। बाकी बहुत से लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी बात 100% इससे इत्तेफाक करूँगा कि एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी बंदे के अंदर अपनी होनी चाहिए कि किस तरह वो कंटेंट जो है ना उसको बनाता है, किस तरह अपने जो ऑडियंस है उनको गेन करता है और उनकी तवज्जो हासिल करता है। बहुत सी चीज़ें आपने ऐसे भी देखी हैं जो वायरल होती हैं लेकिन उनके अंदर कोई जान नहीं है। वायरल होना एक अलग बात है और एक कंटेंट जो है ना वो क्वालिटी कंटेंट पेश करना ही थोड़ा मुख्तलिफ होता है। उसमें मेहनत भी लगती है और साथ उसमें हमारी संजीदगी कितनी है या इस काम से मोहब्बत कितनी है ये भी वाज़ेह हो जाता है। अच्छा, फेसबुक के हवाले से आपका जो है ना माशाल्लाह वहाँ पर बड़ा मुकाम होता है। अभी एक 2-4 दिन पहले आपकी जो आईडी जो ब्लॉक हुई है या पता नहीं कुछ अरसे के लिए बैन हुई, इसकी क्या वजह है? फेसबुक में हमारे साथ यही करता है और मुझे यूट्यूब पे आते हुए यही डर लग रहा है कि अगर यहाँ पर भी ये सिलसिला हुआ तो यूट्यूब पे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फेसबुक मेरे ख्याल में अगर मैं आपको ये कहूँ कि लगभग 200-250 आईडी से बंद की है तो मेरे ख्याल में मुबारक नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन 9 साल मुझे हो गए। आपकी 200-250 लगभग और पेजेस भी तकरीबन 100 के। ये आपके साथ कोई खास दुश्मनी है फेसबुक? मुझे नहीं समझ आ रही। वजह यह है कि कई बार ऐसा होता है कि ये तो अभी तो ये कॉपी स्ट्राइक वगैरह ये चीज़ें अभी आई हैं, पहले भी ऐसे बैन कर देते थे, अनपब्लिश कर दिया या अकाउंट डिसेबल कर दिया। और टोटल मेरा एक अकाउंट है जो डिसेबल किया इन्होंने, उसके बाद मैंने दोबारा इनको अपील की तो एक अकाउंट मेरा बहाल हुआ, यानी 200-300 जो मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं बिला मोबाइल इसलिए कह रहा हूँ, एक दिन के अंदर मेरे 16 अकाउंट डिलीट। उसकी कोई वजह तो होगी ना? वजह शायद ये हो सकती है जी कि पहले ऐसा होता था कि अकाउंट रिपोर्ट करने से डिलीट किया जाता था। तो बहुत से ऐसे लोग जिनको हमारी राय अच्छी नहीं लगती या जिन्हें शायद हम नहीं अच्छे लगते, तो आपको पता है बहुत सी लाफिज हैं मुख्तलिफ वो ग्रुप्स बना के उसके अंदर रिपोर्ट करते हैं, तो वो हमारी आईडी का लिंक डाल देते थे। एक दिन के अंदर अगर उनको 400-500 रिपोर्ट्स मिलती तो बंद करना है। तो ये सिलसिला चला। फिर एक और मसला है कि जब एक आईपी से आपकी एक आईडी डिलीट होती है ना, उस आईपी पे आपने आईडी बनाई, अपनी पिक्चर लगाई या सेम नाम लिखा या ज़रा सी भी कोई मालूमात उससे मिलती जुलती हो, आपने नाम भी चेंज किया, तब्दील किया और आईडी के ऊपर जो पिक्चर है वो भी और लगाई, फिर भी वो डिलीट कर देते। मुझे फिर एक दफ़ा अपना पूरा जो है ना इंटरनेट चेंज करना पड़ा, मोबाइल चेंज करना पड़ा। उसके बाद जाके अकाउंट 4-5 महीने निकालता है, फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी मुझे रिसेंटली स्ट्राइक जो आई है वो एप्लिक्स की तरफ से आई है, इंडियन एक कंपनी है। और इस साल जितने मेरे अकाउंट्स और मेरा जो अभी ऑफिशियल पेज डिलीट हुआ है रात को, आपको पता है, उसके अंदर ना मुझे कोई रीज़न बताई गई है ना कुछ भी नहीं। यहाँ ये होता है हमें यूट्यूब पर बताता है कि आपका ये जो मवाद है ये किसी का है, टाइटल में बताता है बाकायदा सब कुछ,
कुछ भी नहीं बताया गया। एक थर्ड पार्टी जो है ना उसने क्लेम किया है, और फॉलो ऑन जो इंटरेक्टिव मीडिया है कोई, और एप्लिक्स वगैरह इन्होंने। अब मुझे बिल्कुल मालूम है कि मैं एटलीस्ट यूट्यूब के ऊपर बहुत एहतियात करता हूँ, और फेसबुक पेज के ऊपर भी मैं हद इम्कान किसी और का कंटेंट डालता ही नहीं। ना मुझे उसका मालूम है कि किस वीडियो पे उन्होंने डाला है, और मेरा पेज उन्होंने डिलीट कर दिया है। ये पेज मेरा तकरीबन अच्छा चल रहा था, ये पिछले दिनों तकरीबन 4-5 मिलियन उसकी रीच हुई है। अच्छा, कुछ देखें, मर्जी है जिसकी लाठी उसकी। ये तो मैंने देखा है कि जो लोग ना मतलब ग्रुपों में मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करते रहते हैं, बार बार शेयर करते हैं, आदत होती है लिंक शेयर कर दिए, उनके तो अक्सर हो जाते हैं इस तरह। लेकिन आप तो ये भी मेरे ख्याल नहीं करते इस तरह। उसमें एक ये है कि एक होता है कि जो फेसबुक कुछ फीचर्स आपसे छीन लेता है। मसलन ये जो ग्रुपिंग में होती है शेयरिंग, हम तो खुद जान छुड़ाते हैं। अब ग्रुप में शेयरिंग अगर कोई बंदा ज़्यादा करता भी है तो उसको 30 दिनों के लिए या फिर कभी 3 दिनों के लिए उसके ग्रुप में शेयरिंग बंद की जाती है, या उसके कमेंट्स बंद किए जाते हैं। ये सारी उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे मामले में ये होता है कि वो उनके पास आखिरी ऑप्शन नहीं होता। बस वो आपका जो मैंने जो नोट किया ना, वो मुझे जो लगा वो इसी तरह ये ना कि आपकी जो आप जो लिखते हैं ना, उससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मुमकिन भी। अच्छा, कई बार मेरी तस्वीर लगाने के ऊपर उन्होंने मेरा अकाउंट बंद किया है। मुझे कहते हैं ओरिजिनल पिक्चर लगाओ, मैं हालांकि ओरिजिनल लगाता हूँ, मैं ताज़ा तरीन लगाता हूँ। उन्होंने ब्लॉक किया। अब फेसबुक का जो एशिया डिपार्टमेंट है ना, वो है बेंगलोर में, भारत में। अच्छा, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है इंटरनेट यूजर्स की। ये ब्लेम करने की बात नहीं, एक हकीकत है। वरना आप देख लें, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इशू है, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उठाना चाहिए। कश्मीर का आप नाम लेंगे, आपका अकाउंट उड़ा देंगे। अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं, मतलब ये जो क्या कहते हैं उसको, मेरे जैसे से नाम निकल गया, जो यहूदियों का कत्लेआम हुआ था जर्मनी में, जो जर्मनी में, उसका आप ये देखें नाम जो है ना वो। अब उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं, इन्होंने हटा देना, उसको भी हटा देते हैं। और अगर नाम लिया तो शायद आपकी ये वीडियो भी ना हटा दें। तो इसी तरह अब कश्मीर के इशू के ऊपर जब भी कोई बात होती है, कोई इस तरह का मामला होता है, उन्होंने फिल्टर, ऑटो फिल्टर लगाए हुए हैं। मसलन बुरहान वानी की पिक्चर है, कश्मीर के इशू के ऊपर बात करते हैं, या इंडिया के ऊपर तनकीद, या इसराइल के ऊपर, फ़ौरन वो आपका पूरा जो है नेटवर्क उड़ा है। क्योंकि उनका एशिया का वो है ही तो ये तो हम तो पाकिस्तान में ये करना चाहिए ना, कि वो हमें पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो भी इसको देखे, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री चले वो भी नहीं, तो हमारे एटलीस्ट हमारी FIA है, PTA है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने फेसबुक के जो हेड है उनके साथ मुलाकात भी की, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, जब गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद हो रही थी कि आप हमें जो है ना पेजेस ट्रेस कर दीजिए आप फना। तो भाई जब आपकी पॉलिसी है कश्मीर के मुतालिक। अब अच्छा मज़े की बात आपको बताऊँ, डॉक्टर फैसल जो है वो तर्जुमान है दफ्तर खारजे की, उनका ट्विटर अकाउंट कश्मीर के ऊपर बात करने की वजह से देखिए, फिर ट्विटर कर रहा है तो फेसबुक की तो ज़्यादा उससे जो हाँ, ये तो है बस पाकिस्तान के साथ, और इस तरह के मामला हैं काफ़ी सारे। अच्छा, यूट्यूब के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि उस हवाले से आप मतलब नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो फेसबुक पे काम करना ज़्यादा वैसे इस एतबार से देखा जाए कि मतलब कुछ हासिल होता है हमें हमारी मेहनत का, वो तो ज़ाहिर बात है। पाकिस्तान में भी फ़िलहाल फेसबुक में तो कुछ भी नहीं, यूट्यूब पे मुमकिन है अनकरीब हो जाएगा, शायद हो जाए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को कि यूट्यूब बेहतर है या फेसबुक, अगर कोई काम करना चाहता है आमदन के एतबार से भी और वैसे लोगों की फ़ायदे के लिए भी? देखिए, उमूमन हम तो जो भी बात करते हैं ना, वो मैं बहैसियत मुसलमान सच्ची बात है, और मेरा ये जो है ना एक नुक्ता नज़रिया है कि जिस चीज़ में इंसान को अपनी जो है ना माली या उसका दीनी फ़ायदा हो उसको ज़रूर करना चाहिए। तो मैं तो एक सादा सा जो है ना उसूल ये ध्यान में रखा हुआ कि भाई हमसे 8-9 साल में जितना ये लूट के गए हुए, तो हमें कुछ हासिल उसूल अगर होता है तो इतना बुरा नहीं। तो अगरचे वो मुफ्त हाथ नहीं आता, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब का मसला ये है कि बहुत अफसोस होता है जब मैं पाकिस्तान के नौजवानों को खास कर देते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है, इंडिया को कॉपी किया जाता है। ख़वातीन को तंग करना, प्रैंक्स के नाम पर जो बदमाशी यहाँ पे हो रही है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर बाकायदा जो है ना साइबर क्राइम नहीं, इसके ऊपर जो है ना वो 7-8 ईयर लगना चाहिए मेरा ख्याल है। कि आप लोगों को, आपको याद है पिछले दिनों एक लड़के का मर्डर हुआ, अब इस तरह के होंगे। मैं पिछले दिनों को देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स जो है ना वो
پستول لے کے جاتے ہیں نقلی وجہ سے بھی. دوبارہ ان کی اپڈیٹ آئی ہے یوٹیوب کی اس حوالے سے، یہ جس میں پرنٹس جو کرتے ہیں نا اس میں کوئی غلط جملے بولتے ہیں بےہودہ قسم کے، اس کو دوبارہ انہوں نے وارننگ اور دی. ٹائٹلنگ جس طرح کی ہوتی ہے مطلب انڈیا کے اندر میں فحاشی کے اوپر پروگرامات ہوتے ہیں اوپنلی وہ کر دیتے ہیں. خود یوٹیوب کو بھی اس طرح کی آٹو فلٹریشن ہونی چاہیے ان کی طرف سے کہ جو اس طرح کا ٹائٹل ہوتا ہے بیچ میں کچھ الفاظ وہ ہٹاتے بھی، لیکن اس کے باوجود کیا یوٹیوب ایسا غلط کانٹینٹ دے کے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک انڈسٹری بن رہی ہے، تو اگر کوالٹی کانٹینٹ یوٹیوب جو ہے نا وہ فراہم نہیں کرے گا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں اور کوالٹی کنٹینٹ یوٹیوب فراہم نہیں کرے گا اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا آگے بڑھتے رہیں گے، ٹرینڈ میں ان کی ویڈیوز آتی رہیں گی، تو پھر تو بھائی پاکستانی کو چاہیے کہ جتنا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی آرٹسٹ ہے تو وہ اگر مصوری کر سکتا ہے وہ کرے. جو خواتین یہاں پہ پاکستان میں ٹک ٹاک میں خاص کر ٹک ٹاک غالباً کو پیسوں کی ترتیب ہے، ان خواتین سے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے جو آپ کا چینل دیکھتی ہیں یا کہیں دیکھیں کہ آپ کھانا بناتی ہیں، آپ کو پیسے چاہیے، آپ مجبور ہیں، گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی، یوٹیوب آپ کو اچھی پیمنٹ کرتا ہے، آپ گھر کے اندر کھانا بنائیں، آپ اپنی آواز کے بغیر بھی کر سکتے ہیں وہاں پر، اور آپ کیمرے میں سامنے آئے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی ملینز آف روپیز لوگ کما رہے ہیں اس سے. پھر نوجوانوں کو بھی یہی ہے. بہت ساری خواتین ایک کا میں نے دیکھا وہ ہمیشہ ان کے صرف ہاتھ ہی آتے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے وہ چڑھایا ہوتے ہیں، کپڑا چڑھایا ہوتا ہے، آپ نے دستانے چڑھائے تھے اور ان کا چینل 10 لاکھ سے زیادہ چلا گیا آگے. اور کئی لوگ اس طرح کے ہیں کما رہے ہیں. اور اب جو دوسرا میں روسٹنگ کی جو ہے کچھ لوگ تو ان کا نام نہیں لینا چاہیے، مفت میں کسی کو پبلسٹی نہیں دیں گے، انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا کہ بھائی تو میری کھو جا میں تیری کھو جاؤں. یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے، 3 ہفتے اس پہ چلے جائیں گے کانٹینٹ اور لوگ دیکھتے ہیں. یعنی لوگوں کی جو ویورشپ ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ ہماری جو مجموعی صورت حال ہے نفسیات اس طرح. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، میں آپ کے چینل کا آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا، لیکن جو اوور آل آپ کے چینل کو دیکھے گا جتنی محنت وہاں پہ ہو رہی ہے یا کچھ اور چینلز ہیں بڑی محنت کی جاتی ہے ان کے اوپر اتنا جو ہے نا وہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی جتنی الٹی سیدھی چیزوں کے اوپر. اب میں نے یہ چیز بڑی نوٹ کی، اگر آپ مثبت کام کرتے ہیں اس پہ ویو، اگر آپ کوئی منفی کر رہے ہیں، منفی ٹائٹل دے دیں یا منفی ویڈیو بنائیں تو اس پہ یہ بس ایک بری چیز ہے. یہ جو لاہور کے لڑکے ہیں نا جی، میں نام لیے بغیر یہ کہوں گا کہ آپ خدا کا بھی خوف کریں، اپنے معاشرے کا بھی خوف کریں اور ذرا اپنی عزت اور حیا اگر نہیں تو پیسے بھی مل جاتے ہیں، سبسکرائبر بھی مل جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نہ تو آپ کہیں پہ ملیں گے تو کوئی لفنگے قسم کے لوگ آپ کے سامنے جو ہے آپ تعلیم میں جا سکتے ہیں، کسی سنجیدہ محفل میں جو ہے نا لوگ آپ کو عزت سے نہیں دیکھ سکتے. تو دوسری بات یہ کہ ابھی جو وہ انڈیا کا جو ہے ٹیکنیکل گرو جی، اس کا آپ نے اس میں جو اس نے ویڈیو بنائی تھی، اس نے جو بات کی تھی، اچھا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں اس کو، بڑا یوٹیوبر اس نے 3-4 دن پہلے ویڈیو جو بنائی تھی اس کی جو آتی ہے نا 2 ویڈیو روز اپلوڈ کرتے ہیں، 1 کروڑ 10 لاکھ اس کے سبسکرائبر ہیں. اس نے پاکستان کے خلاف بڑی حرزہ سرائی کی اس نے اپنی ویڈیو میں. اس نے کہا کہ جی آپ گوگل میں لکھیں بیسٹ ٹوائلٹ پیپر بیسٹ ٹوائلٹ پیپر آپ لکھیں تو پاکستان کے جھنڈے آ جاتے ہیں. اس نے ادھر لکھ کے دکھایا اسکرین پر سارے پاکستان کے جھنڈے. دیکھیے اس میں شاید میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ انڈین جتنے بھی یہ اب اس کی بات نہیں، ہم وہ لوگ نہیں کہ ہم دونوں کو ساتھ چلا کے چلتے ہیں جی اپنی ویورشپ. یوٹیوب پہ یہ ترتیب ہے کہ بھائی انڈیا والے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے جو ہے نا جنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم فلاں اس طرح کی باتیں صرف بندہ اپنے چینل میں چلانے کے اندر 2 ٹوک بات ہم کرتے ہیں. انڈیا کے جو چینل بڑے ہیں انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا ہے، پاکستانی ویڈیو تو اٹھائیں، انڈین ریئیکشن ٹیکنیکل گرو جو ہے نا ابھی 10 لاکھ اس کے 10 ملین ویورز ہیں، اس کے سبسکرائبرز ہیں، 1 کروڑ سے اوپر ہو گیا. اب اس پوزیشن پہ آ کے جب اس کو تھوڑا سا انڈین جو انڈسٹری ہے وہ اس کو تھوڑی لیو کروا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اوپر بات کرے. اگر ہم یہی کام کریں، نفرت پھیلانا چاہیں تو ہم تو آپ کی جو ہے نا ہم پوری انڈسٹری اس پہ کھڑی کر دیں گے. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا بندہ اور بات اس نے کتنی سی چھوٹی سی گھٹیا بات کی. عمومی کا یہ حال ہے، ان کی عمومی نفسیات یہ ہے. آپ ان کے جو جتنے بڑے ان کی جو یعنی انڈسٹری کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی ان کے اداکاروں کے اندر دیکھ لیں، جاوید اختر کو دیکھیں، اتنا بڑا لکھاری، اتنا بڑا نام، ادب سے وابستہ شخص اور بہت ہی چھوٹی ذہنیت، بڑے افسوس کے ساتھ. ہماری طرف سے جو ایک مثبت کام ہوتا ہے، ہماری طرف سے ان کو مثبت پیغام بھیجے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو ذہنیت ہے شاید وہ گھمنڈ ہے. تو ٹھیک ہے، کبھی میدان لگے گا تو گھمنڈ اترے گا.